से मोड़ आ गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चर्चित हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम का गठन करने की बात कही, सीबीआई को सौंपने की सहमति दे दी है। वहीं 16 जून की रात हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में भाजपा के पूर्व नेता और जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलकर हत्या कर दी गई थी जलाकर के। और घटना के बाद से परिजन लगातार स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सरकार के फैसले के बाद जहां पीड़ित परिवार ने राहत की उम्मीद जताई है, वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर के सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर सिर्फ कोरिया हत्याकांड में ही सीबीआई जांच क्यों कराई जा रही है। उन्होंने जांजगीर चांपा, सक्ती और बस्तर की अन्य चर्चित घटनाओं का हवाला देते हुए पूछा कि उन मामलों में सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई गई। और बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और अवैध रेत खनन सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। दरअसल 16 जून की रात कोरिया जिले के नौगई गांव में रेत खनन विवाद ने खूनी रूप ले लिया है। आरोपी की भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह जिस फॉर्च्यूनर वाहन से लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में रोक करके आग के हवाले कर दिया गया था। वाहन में फंसे तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला है। परिजनों का आरोप था कि स्थानीय पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही थी। और आज इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी के बीच चर्चा के बाद निर्णय हुआ है और निर्णय एक हफ्ते भर पहले हो गया था। उसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा है। मैंने मुख्यमंत्री जी ने अंतिम निर्णय किया और इस जघन्य हत्या के मामले में क्या क्या कारण थे, किन कारणों से हुआ है, दोनों सब प्रकरणों के बीच में क्या संदर्भ है, संबंध है, इन सभी बातों की जांच के लिए इसको सीबीआई को अभी दिया गया है। एक चरण शेष है, हमने भेज दिया है, अभी सीबीआई को उसको स्वीकार करके काम करना ये शेष है। तो अभी एक चरण शेष है, परंतु हमारे द्वारा भेजा जा चुका है। दूसरा ये है कि उस विषय पर 2 लोग जो चश्मदीद गवाह हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। एक का बयान भी, जिनकी स्थिति ठीक थी, उनका बयान भी हो गया है, मजिस्ट्रेट के बने तहसीलदार जी के सामने। और दूसरे हैं, उनका भी अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर की सलाह से फिर उनका भी बयान लिया जाएगा। कोरिया के घटनाओं पे क्यों मरने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मारने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सीबीआई जांच, जो जांजगीर चांपा में घरों में घुसकर गोली मारी गई 2 भाइयों को, उसमें क्यों नहीं? सीबीआई जांच अभी सक्ती में एक महिला को घर में घुसकर गोली मारी दी गई, उसकी क्यों नहीं? सीबीआई जांच उस पत्रकार, जो बस्तर का पत्रकार रेत माफिया को स्टिंग ऑपरेशन करने गया था, उसको फर्जी गांजा केस में फंसाया गया, उसमें क्यों नहीं? सीबीआई जांच कर क्या साबित करना चाहते हैं? कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, रेत माफिया हावी है, सरकार के संरक्षण में रेत माफिया, रेत अवैध उत्खनन चल रहा है। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। रुपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतोष दास बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और हमारी बड़ी बहस में। सबसे पहला सवाल रुपेश दुबे जी आपसे है। देखिए, हत्या हुई है, घटना है, इसकी जांच हो रही है, दिक्कत क्या कांग्रेस को? तुलसी जी नमस्कार। संतोष भाई नमस्कार। तुलसी जी, हमको किसी चीज पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदहाल है और छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून उनके सामने बौना साबित हो गया है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सीबीआई की जांच की अभी इनके द्वारा मांग सीबीआई को सौंपे जाने की बातें कही जा रही है, विजय शर्मा जी स्वयं पेशोपेश पे हैं कि सौंपा गया है या प्रथम चरण में है। और जिस प्रकार से सीबीआई जांच की मांग के बारे में बार बार भाजपा की सरकार दुहाई देती है, रेत माफियाओं के अंदरूनी कलह और आपस में विवाद के चलते जिस प्रकार से दुर्दांत घटना घटित हुई और उसके बाद करणी सेना आकर के उन्होंने खुले चैलेंज कहा, यदि सरकार इनको सजा नहीं देगी तो हम सजा देंगे।
राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी रेत माफियाओं ने गोली चलाने का काम किया था। और बार बार ये एक मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। इन्होंने साबित कर दे, सीबीआई देने की बात कर रहे हैं। इससे साबित हो गया छत्तीसगढ़ में कानून का कहीं राज नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की पुलिस है, पूरी तरह से नाकाम है। आप देखेंगे जिस प्रकार से भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ का सिरमौर है, भारत देश को सिरमौर है, वहां 10,000 टन लोहे की चोरी होती है। वहां के विधायक गले फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं कि सीबीआई को जांच कराओ, सीबीआई को जांच कराओ। ये वही जब उसके बाद उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगातार ये चोरी अब काफी लंबे समय से हो रही है। इनको ध्यान होना चाहिए कि 2014 से लेकर के 19 तक मुख्यमंत्री इस्पात राज्य मंत्री थे। माने लगातार अपराधियों के हौसले भाजपा के राज में, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, भाजपा के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और जहां इनको लगता है कि कोई जांच कराना है तो सीबीआई को देख करके अपना पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। वही विधायक गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं सीबीआई जांच कराओ, सेल में 10,000 करोड़ की हो गई, उसमें इनका कोई ना वक्तव्य आ रहा है ना कार्रवाई हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार नाकाम होने के साथ साथ दोहरे चरित्र में, दोहरे रूप में काम करती है। ठीक है। संतोष दास जी, एक तरीके से आप जिस तरीके से बीजेपी पर सवाल भी उठाया है रुपेश दास जी ने, मैं चाहूंगी उसका भी जवाब आप दीजिए। लेकिन एक सवाल मेरा भी है। सवाल ये कि जिस तरीके से क्या वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनकी हत्या हुई, इसलिए त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई की जांच की अनुमति दे दी गई, लेकिन जो बाकी हत्याएं होती हैं, बाकी घटनाएं होती हैं प्रदेश में, उसका क्या? क्योंकि ये घटना सिर्फ बीजेपी नेता की हत्या तक ही सीमित नहीं है। ये घटना प्रदेश की व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है कि क्या मतलब इस तरीके से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी मानसिकता और उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो राह चलते किसी व्यक्ति को रोकते हैं, उसकी गाड़ी रोकते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है। संतोष दास जी। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है। मेरे साथी पैनलिस्ट रुपेश जी को भी नमस्कार। देखिए, नौगई में हुई जो जघन्य घटना हुई है, 3 लोगों की जो मृत्यु हुई है, वास्तव में बहुत अत्यंत दुखद है और ऐसी घटनाएं कभी स्वीकार्य नहीं है। और छत्तीसगढ़ की शांतिपूर्ण आबो हवा को खराब करने का काम ऐसी घटनाएं करती हैं और छत्तीसगढ़ की छवि को खराब करने का काम करती हैं। निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं का ना तो कोई पार्टी समर्थन करेगी, ना सरकार का भी समर्थन करेगी। दूसरी बात, जो घटना है, घटना में जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उसमें लगभग, मैं जानकारी दे दूं, 12 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। लगभग लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, केवल 1-2 लोग बचे हुए जो गिरफ्तारी जिनकी अभी नहीं हुई, जो फरार हैं। लगभग 12 प्रमुख आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें दोनों आरोपी, बार बार ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी जो बातें आ रही हैं कि दोनों कांग्रेसी भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो पहले जिनकी मृत्यु हुई, लल्ला सिंह, भरत सिंह, और ये 1995 में ये जनपद के अध्यक्ष का चुनाव इन्होंने लड़ा था। और उस समय चूंकि पूर्व में इनके मंत्री, कांग्रेस के मंत्री रामचंद्र सिंह देव, वहां के स्थानीय बड़े नेता भी हैं, और इनके खिलाफ में ये लड़े थे। तो इस कारण से उनसे मतभेद के कारण ये जनपद के अध्यक्ष बने और भाजपा के लोगों ने इनका समर्थन करके इनको अध्यक्ष बनाया। बाद में लगभग 2-3 महीने के अंदर ही वास्तव में इनको हटा भी दिया गया। तो इससे सीधे सीधे भाजपा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई भाजपा के पदाधिकारी है ना कार्यकर्ता है। दूसरी बात, जो आरोपी मनोज त्रिपाठी हैं, वो भी भाजपा से किसी भी प्रकार से इनका कोई जुड़ाव नहीं है, ना कोई भाजपा के कार्यकर्ता है। और बल्कि ये तो जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं गुलाब कमरो, इनके साथ ये चुनाव प्रचार भी किए हैं, इनके साथ देखे गए, इनके साथ फोटोग्राफ्स भी हैं इनके। तो ये देखिए, इनका कनेक्शन, ये ठेकेदार है दोनों, और इनके कनेक्शन दोनों पार्टियों से हो सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ भी इनके फोटोग्राफ्स हैं और निश्चित रूप से यदि भाजपा के कुछ नेताओं के साथ भी इनके फोटोग्राफ्स होंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पार्टी इनको समर्थन कर रही है या इनके कृत्य को किसी भी प्रकार से जस्टिफाई कर रही है। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर घटना है और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हमारी संवेदनशील विष्णुदेव साय की सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। और सीबीआई जांच करने के बाद जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको सजा भी दिलाने का काम ये सरकार करेगी और कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी और सजा होगी इनको। मैं पीड़ित पक्ष को यह भरोसा दिलाता हूं सरकार की तरफ से भी कि निश्चित रूप से आप भरोसा रखें, सीबीआई जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा, निष्पक्ष जांच होगी
और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से पीड़ित के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उनको न्याय मिलेगा और जो अपराधी है वो जेल में सड़ेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी और न्यायालय उनको कड़ी सजा देगी। मुझे लगता है इस पर बहुत दिनों से ये बात आ रही थी लगातार कि भाई इस मामले में सीबीआई जांच उनके परिवार वालों की तरफ से भी मांग आ रही थी, पीड़ित के पक्ष से भी। तो सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और सही निर्णय लिया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से अपराधी जेल में जाएंगे और उनको सजा भी होगी। ठीक है संतोष जी, आपने जिस तरीके से बोला कि सजा होगी, तो देखने वाली बात है, जाहिर सी बात है, अगर सीबीआई जांच कर रही है तो सजा तो होगी ही, चीजें सामने आएंगी ही। लेकिन रुपेश दुबे जी, कांग्रेस इस पर दोहरी मानसिकता का, दोहरे मापदंड होने का आरोप लगा रही है सरकार पर भी। तो क्या दोहरे मापदंड का जो आरोप लग रहा है, दोहरी मानसिकता का जो आरोप लग रहा है, कांग्रेस उसके पीछे क्या आधार दे रही है, पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है सच में कि प्रदेश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो लचर हो चुकी है? रुपेश जी। तुलसी जी देखिए, जिस प्रकार से जी तुलसी जी जिस प्रकार से बातें सामने आ रही, देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद एक संगठित अपराध यहाँ सूखा मुंह फैलाए काम कर रही है। लगातार गांजे की तस्करी छत्तीसगढ़ में हो रही है, हजारों क्विंटल गांजे आ रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा करती है। जिस प्रकार से आए दिन धर्मांतरण के मामले के नाम पर यहाँ भाजपा के लोग गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, धर्मांतरण के नाम पर। आज तक धर्म स्वतंत्र कानून धरातल पर लागू नहीं हुआ है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए दुर्भाग्यजनक बात है। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था यहाँ दम तोड़ी हुई है, कलेक्ट्रेट जल गया और उसके बाद लगातार चाहे शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, गांजा तस्कर हो, अफीम की खेती होती हो, और अफीम की खेती को जब गांव का सरपंच थाने में जाकर के बताता है कि वो अफीम की खेती कर रहा है, तो पुलिस वाले कार्रवाई भी नहीं करते। ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आने के बाद पुलिस विभाग पर के दबाव है, या पुलिस विभाग निरंकुश हो गई है, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आम जनता, महिलाएं, छोटी बच्चियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम है। सिर्फ भाजपा अपनी वाहवाही लूटने के लिए सुशासन तिहार के नाम पर नौटंकी करती है। सुशासन नाम में कोई चीज नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ धार्मिक उन्माद में जल रहा है, छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था की बदहाली में जल रहा है, छत्तीसगढ़ तस्करों के आगोश में है। उसके बाद भी भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इससे लचर सरकार छत्तीसगढ़ की कुछ नहीं हो सकती। ठीक है संतोष दास जी, जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए जो घटना है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। शायद विपक्ष को एक और मौका भी मिल गया और तभी रुपेश जी बड़ी बहस में भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए रुपेश जी की बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और विपक्ष है, देखिए विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, मैं उनको याद दिला दूं, भूपेश बघेल जी की सरकार में ये जितने माफिया के नाम अभी गिना रहे थे, रेत माफिया, कोयला माफिया, शराब माफिया, महादेव सट्टा ऐप माफिया और न जाने कितने माफिया, ये बड़े पैमाने पर हत्याकांड तक छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचा था सरकार में। और यही कारण है कि इनकी सरकार चली गई। 70 सीट होने के बाद भी इनकी सरकार चली गई, 35 सीट पर आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कानून व्यवस्था पर बोलने का पहली बात तो अधिकार नहीं है। दूसरी बात, देखिए कांग्रेस जहां तक सीबीआई जांच की बात कह रही थी, सीबीआई जांच तो हम कराते हैं, हमारी पार्टी कराती है, हमारी सरकार कराती है। आपने क्या किया, जब भूपेश बघेल की सरकार बनी तो सबसे पहला आदेश इन्होंने सीबीआई को बैन कर दिया, अपने छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया, ताकि को बैन करने का काम डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय हुआ था निर्णय। और ये सीबीआई जांच की मांग कर, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि सीबीआई की जांच पर भरोसा कैसे हो गया। सीबीआई जांच बंद की जांच डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में करना शुरू कर दिए। तो पहले तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आपने जो सीबीआई को बैन करती है जो सरकार, वो सरकार के पार्टी के लोग जो है मांग कर रहे हैं। दूसरी बात मैं इनको याद दिला दूं, देखिए झीरम घाटी की जब घटना हुई, नक्सल इनके बड़े नेताओं को जब नक्सलियों ने मारा और शहीद हुए, तो इन नेताओं को देखिए आज तक न्याय नहीं मिल पाया। न्याय क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि जब केंद्र की सरकार ने एनआईए जांच उसमें की, हमारी प्रदेश सरकार, रमन सिंह की सरकार ने एनआईए को जांच को दी, और जांच में जब रिपोर्ट्स आए और जब इनकी सरकार बनी, भूपेश सरकार में, वो रिपोर्ट तब सौंपी गई। तो माननीय राज्यपाल महोदया को जब सौंपी गई और जब वो रिपोर्ट्स भूपेश बघेल के पास आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट अधूरा है,
इसको उन्होंने फिर से जांच कमेटी बैठा दी और फिर से न्यायिक आयोग बैठा करके फिर से जांच कराई और फिर से रिपोर्ट मंगाना शुरू कर दिया। तो बार बार ये इस रिपोर्ट को इतनी जांच, इतनी रिपोर्ट ये कराते रहे और आज तक अपने नेताओं को न्याय नहीं दिला पाए। जबकि भाजपा की सरकार जब बनी आज, तो उसके बाद भाजपा सरकार ने इसके मुख्य जो आरोपी हैं, जिन्होंने इनकी नेताओं की हत्या की, हिड़मा, मांडवी हिड़मा, उनको खात्मा करने का काम हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने किया। तो न्याय तो हमने दिलाया इनको, इनके पास कहाँ न्याय दिलाने के लिए इनका अवसर था, इनके पास 5 सालों का, लेकिन ये तो कभी कर नहीं पाए। तो ये बार बार जांच और जांच कमेटी, ये सब सारी चीजें कहने का आशय ये है कि सीबीआई जांच और बाकी हर प्रकार की जांच कांग्रेस को कहने का कोई अर्थ नहीं है। और ये देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं, भाजपा की सरकार जो कहती है वो करती है। अगर सीबीआई जांच हमने बैठाई है तो यकीन मानिए उसकी समय पर रिपोर्ट भी आएगी और आरोपियों को सजा भी होगी और वो जेल में भी जाएंगे और उनको और कठोर से कठोर सजा भी होगी। तो कहीं कोई आरोपी बचने वाला नहीं है। और ये कांग्रेस की सरकार इसको अपनी सरकार मानने का प्रयास मत करे। ये भाजपा की सरकार है, ये सरकार कभी भी इस तरीके के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और कानून व्यवस्था, लेकिन संतोष जी देखिए, संतोष जी बात समझिए, संतोष जी देखिए, ठीक है आप पक्ष रख रहे हैं, सारी चीज सही है, लेकिन देखिए एक बात ये भी है ना इस बीच की, कानून व्यवस्था तो कहीं ना कहीं जो डर आम इंसान के मन में है वो इन अपराधियों के मन में नहीं है। आप सोचिए ना, आप खुद भी इमेजिन करिए कितनी बड़ी ये घटना है। अगर उस रास्ते से उस दौरान कोई और जा रहा होता, उसके साथ भी ये घटना होती, ठीक है पुरानी रंजिश है, जो भी चीजें हैं, तो मतलब पुरानी रंजिश में या फिर किसी भी बात को लेकर के बात इतनी बढ़ जाएगी, विवाद इतना हो जाएगा कि आप किसी की जान ले लेंगे, वो भी इस तरीके से, इतने दर्दनाक तरीके से जिंदा जला देना संतोष दास जी। तो कहीं ना कहीं कानून का डर तो खत्म होता नजर आ रहा है। ठीक है आप बोल दीजिए कि कांग्रेस सवाल नहीं उठा सकती, वो विपक्ष है, वो पूछेंगे और सबकी सरकार में कोई ना कोई कमी होती है सर। संतोष जी देखिए, एनसीआरबी का डाटा है और एनसीआरबी के डाटा के आधार पर छत्तीसगढ़ में जो इंडेक्स है वो अभी वर्तमान इंडेक्स में बहुत नीचे है छत्तीसगढ़। पहले तो अपराध में बहुत ऊपर था, आप ये चेक कर लीजिए भूपेश सरकार के समय में। और देखिए, अपन भाजपा सरकार कभी भी किसी घटना को डिफेंड नहीं करेगी। घटना निश्चित रूप से निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रयासरत भी है। और इसमें कहीं कोई कोताही, कहीं कोई ऐसी ढील भी देने की सरकार जो है कहीं सोच भी नहीं रही। कहीं किसी प्रकार से कहीं भी कानून व्यवस्था कहीं पर कमजोर पड़े, ऐसा प्रयास सरकार कभी कहीं नहीं रहा है। और निश्चित रूप से कुछ घटनाएं जरूर ऐसी हुई हैं जिसके कारण से छत्तीसगढ़ की जो शांति है उसको ऐसा आप ये कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं धब्बा जरूर लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। निश्चित रूप से सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सजग है और आज भी लगातार हमारे उप मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी लगातार मॉनिटर करते हैं इन चीजों को। आपने बस्तर को देखा होगा, बस्तर में किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हमारी सरकार ने किया है और बस्तर को आज मुख्यधारा में लाने का काम और विकसित छत्तीसगढ़ बना करके बस्तर को उसमें शामिल करा करके उस दिशा में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है और वहां पर डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो बस्तर के डेवलपमेंट है उसकी चर्चा भी होगी और बाकी अन्य जिले भी बस्तर के साथ साथ और विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले समय में बहुत बेहतर छत्तीसगढ़ हम सबको देखने को मिलेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत ठीक होगी। ठीक है संतोष दास जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है उससे उम्मीद यही है कि कानून व्यवस्था और बेहतर हो। लेकिन देखिए रुपेश जी, विपक्ष है, आप सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, ठीक है, वो सवालिया निशान है उस पर, लेकिन ये सब चीज़ें एक रात का विषय तो नहीं है ना रुपेश जी। मतलब ऐसा तो नहीं कि कल बीजेपी की सरकार आई और इन लोगों ने, इनकी सरकार में सब कुछ फल फूल रहा है। आपकी सरकार भी रही है बीच में रुपेश जी। भाजपा सरकार का कार्यकाल देखेंगे आप, भाजपा सरकार का क्रियाकलाप देखिए आप, जिस मामले को सीबीआई में देने की बातें भाजपा की सरकार कर रही है, उसके अपराधियों के यहाँ छोटे छोटे मामलों में अपराधियों के घर में बुलडोजर चलाने का, वाही लूटने का काम भाजपा की सरकार करी। और अब जिस प्रकार से दुर्दांत घटना घटित हुई है, उसके आरोपियों पर इनके द्वारा किस प्रकार से उन्हें संरक्षित करने का काम किया जा रहा है,
सीबीआई को सौंप करके एक तरह से मामले को मोल्ड करने का काम किया जा रहा है। संतोष दास जी बता रहे थे कि झीरम घाटी के बारे में, झीरम घाटी के जांच रिपोर्ट एनआईए ने सीधे राजभवन में दिया और उसके बाद आज तक राजभवन से उसमें क्या रिपोर्ट आई है सार्वजनिक नहीं हो सकी है। और भूपेश बघेल जी ने एसआईटी का गठन रिपोर्ट आने के पहले से गठित कर दी थी। तो धर्मलाल कौशिक जी को ऐसी कौन सी पड़ी थी कि वो जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के स्टे कराते हैं और जांच एसआईटी के कार्य को बाधित करने का काम करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, भाजपा के सरकार को कांग्रेस पे दोषारोपण न करने के बजाय जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाने का काम करें, कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करें, अपराधियों के मन में कानून का भय उत्पन्न करने का प्रयास करें। जबकि भाजपा सरकार आने के बाद तमाम तरह के नशीले पदार्थों का जखीरा छत्तीसगढ़ की धरती में आता है, बेखौफ होकर के आता है और उन्हें तत्कालिक रूप से छोड़ दिया जाता है। गौ तस्करी छत्तीसगढ़ में हो रही है, गांजा की तस्करी छत्तीसगढ़ में हो रही है, अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में हो रही है। इतने बेखौफ होकर के अपराधी काम कर रहे हैं, संगठित अपराध हो रहा है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है। और बार बार अब 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से 2.5 साल से भाजपा की सरकार है। 17.5 साल से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार काम कर रही है। अब 5 साल के कार्यकाल को बता करके अपने नाकामी को छिपाने का काम करते हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और छत्तीसगढ़ की जनता ने साबित कर दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये साबित हो गया है कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से असफल सरकार है, असक्षम सरकार है। ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिएगा इन सवालों का संतोष दास जी, क्योंकि समय बिल्कुल कम है और क्लोजिंग करनी है। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार रही है तब तक कानून व्यवस्था हमेशा से ध्वस्त रहा है। आप चाहे जोगी सरकार की बात कर लीजिए, उस समय जो हत्याएं हुई, अमित जोगी आज भी उन हत्याओं के आरोपी बने फिर रहे हैं। और कांग्रेस के सरकार में अभी पिछली बार जब भूपेश बघेल की सरकार थी, सूरजपुर में एक जघन्य घटना, कांग्रेस के ये जो उपाध्यक्ष हैं जिले के, उन्होंने एक टीआई की पत्नी और उसके छोटे मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाकर के दिन दहाड़े। आप सबने, मीडिया ने कवर किया था उस समाचार को। तो आप क्या बात करेंगे कानून व्यवस्था की? ये घटना को लेकर के अपने कानून दुरुस्त रखने का काम तो हमारी सरकार कर रही है। कहां से बोलेगी? एक दो घटनाओं को पूरी छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था से जोड़ने का काम मत करिए। एक दो घटनाएं कहीं घट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आप कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी ये पिछली सरकार ने बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से ही कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा की सरकार आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका समय कम है, मैंने पहले बोला था समय कम है। बहुत शुक्रिया संतोष दास जी आपका, रुपेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो बड़ी बहस में आपने सुना, लगातार विपक्ष हमलावर है, विपक्ष कानून व्यवस्था पर और सरकार की और वर्तमान स्थिति पर प्रदेश की सवाल उठा रहा है। देखना यह है कि चीजें आने वाले समय में और क्या रूप लेती हैं। फिलहाल